हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसकेआई ब्रेन ट्रेन। तो आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एक वर्ड नेटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो एसकेआई ब्रेन ट्रेन के ऊपर डेली ये शॉर्ट वीडियोस अपलोड होंगे जिसमें आप लोग क्विक फैक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि ज़रूरी है यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जामिनेशंस के लिए, वो आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। तो ये वीडियोस छोटे रहेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जा सके। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि नेटो, OSCE एंड यूरोपियन यूनियन, तो ये मेरा आज का जो है वो टॉपिक है। नेटो जो है इसमें 30 मेंबर्स हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और 57 मेंबर्स को मिला के हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप जो है वो बनता है। अगर आप इस इंफोग्राफिक को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां इनका ओवरलैप होता हुआ दिख जाएगा। तो किस तरह से यूरोपियन यूनियन, नेटो और OSCE के अंदर कुछ कॉमन फीचर्स अवेलेबल हैं, किस तरह से कुछ कॉमन कंट्रीज हैं, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस का आपस में रिलेशनशिप क्या है, वो आपको यहां से इस इंफोग्राफिक के अंदर दिखेगा। वीडियो को पॉज कीजिए और डेफिनेटली एक बार इसके ऊपर ध्यान से आप नजर जरूर मारिए। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो सबसे पहले नेटो, आपको नेटो की कंट्रीज जो है वो दिख जाएंगी ग्रीन कलर के अंदर। एब्रीविएशन इसका नेटो और फ्रेंच में इसको ओटान, और फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1949। टाइप बेसिकली इट इज ए मिलिट्री अलायंस। हेडक्वार्टर इनका ब्रसल्स बेल्जियम में है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो आप इसकी फ्रेंच एक्सपेंशन भी पढ़ सकते हैं और इसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है और इसमें 28 यूरोपियन कंट्रीज और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए 4 अप्रैल 1949 को इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है वो होती है। तो बेसिकली नेटो का काम क्या है? नेटो कॉन्स्टिट्यूट्स ए सिस्टम ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, जहां पर जो इनके इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं वो आपस में म्यूचुअल डिफेंस के ऊपर काम करते हैं अगर कोई एक्सटर्नल पार्टी इनके ऊपर अटैक करती है। नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स बेल्जियम में है और इनका जो अलाइड कमांड ऑपरेशंस का हेडक्वार्टर है वो मॉन्स बेल्जियम में मिलेगा। और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 12 से अब तक 30 जो हैं वो हो चुके हैं। और जो सबसे लेटेस्ट मेंबर है वो नॉर्थ मैसिडोनिया, जिन्होंने 27 मार्च 2020 को ज्वाइन किया। और नेटो ये अभी मानता है कि बॉस्निया हर्जेगोविना, जॉर्जिया और यूक्रेन जो है ये एस्पायरिंग मेंबर्स हैं। और इस समय जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका जो बेसिक अंडरलाइंग कॉज है उसमें से एक प्रोमिनेंट कॉज जो है वो इस एनलार्जमेंट को लेकर है, जिसमें रशियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट है वो नेटो के साथ अलायंस ना करे। तो नेटो के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नेटो बेसिकली पॉलिटिकल और मिलिट्री, इस दो तरह की कैटेगरीज में इनके वर्क्स को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। नेटो जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और मेंबर्स को आपस में कंसल्ट करना, डिफेंस सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, कन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ट्रस्ट को बिल्ड करना, इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम करती है। और जहाँ तक हम मिलिट्री फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स के ऊपर ये बात करते हैं। अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल होते हैं तो क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशंस ये मिलिट्री लेवल पर जो है वो आपस में मिलकर करते हैं। और these are carried out under the collective defense clause of NATO's founding treaty, Article 5 of the Washington Treaty, or under a United Nations mandate alone or in cooperation with other countries and international organizations। तो एक collective military की तरह ये आपस में behave करते हैं। तो अगर आप इस इंफोग्राफिक को देखेंगे तो आपको इसमें मेंबर कंट्रीज और उन्होंने कौन कौन से ईयर के अंदर ज्वाइन किया है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिएगा और ध्यान से इस चीज को आप जरूर देखिएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ये एक नेटो का इंपॉर्टेंट पार्टनर है और इनका जो काम है वो है डायलॉग्स करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, इंटरनेशनल ऑर्डर को रूल्स के अनुसार चलाना, और
आपने शुरू के इन्फोग्राफिक में ओवरलैप देखा था, जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर जो है वो जुड़ी हुई हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट करना, मिलिट्री और सिविलियन मीन्स के थ्रू क्राइसिस मैनेजमेंट को करना। 57 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया की बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टेबिलिटी, पीस, डेमोक्रेसी, इस तरह के पैरामीटर्स के ऊपर काम करते हैं। नेटो और OSCE जो है वो आपस में पॉलिटिकली भी कोऑपरेट करते हैं, ऑपरेशनल लेवल्स पर कोऑपरेट करते हैं। पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिहेबिलिटेशन, जैसे इस तरह से आप देख, इस समय यूक्रेन में से एक्सोडस हो रहा है, तो इस तरह की सिचुएशंस को मैनेज करना और बॉर्डर सिक्योरिटीज को मैनेज करना, प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन को रोकना, आर्म्स कंट्रोल, प्रमोटिंग द विमेन, पीस, सिक्योरिटी एजेंडा, काउंटर टेररिज्म। तो इस तरह के एरियाज में ये आपस में कोलैबोरेट करके काम करते हैं। तो द टू ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स एफर्ट्स इन द फील्ड्स। तो आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, और OSCE जो है वो एक बड़े लेवल पर बहुत सारी कंट्रीज को साथ में लेकर चलता है। तो OSCE के अगर आपने एरियाज ऑफ कंसर्न देखने हो तो आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज कीजिए, और आपको ये डेफिनेटली जो है वो पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनमें ये दो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में काम करती हैं। तो ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है इन कंट्रीज का आपस में। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये रोमा एंड सिंटी, आप सेकेंड लास्ट लाइन में पॉइंट नंबर 3, रोमा एंड सिंटी। तो सिंटी जो है वो बेसिकली रोमेनियन पीपल हैं सेंट्रल यूरोप में, जिनका नंबर बहुत ज़्यादा कम है। और आप इनको ये भी कह सकते हैं कि जिप्सीज। तो इन लोगों का नंबर कम है, तो इसके ऊपर भी ये स्पेशली काम करते हैं। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और यूरोपियन यूनियन की इन सब कंट्रीज की आप लिस्ट बनाइए, या इनको अपने दिमाग में आप बिठाइए, तो आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में भी पता चलेगा। इनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मैं आपकी रिसर्च के लिए छोड़ रहा हूँ। उसके बाद यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में भी आप देख सकते हैं कि इसमें यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के साथ साथ आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, तो ये साथ में अगर हम इन्वॉल्व कर लें। तो स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन या EEA का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी सिंगल मार्केट जिसको ये चलाते हैं, तो उसमें ये जुड़े हुए हैं स्विट्जरलैंड के साथ भी। तो जो स्विस नेशनल्स हैं उनके पास राइट टू लिव एंड वर्क इन UK एंड अदर EEA कंट्रीज में साथ में मिलता है। तो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि हमें इक्वल मेंबर्स ऑफ यूरोप की तरह जो है वो ट्रीट किया जाए, और आपको ये हमको ये मेंबरशिप आप दीजिए, और इस मेंबरशिप को देने के बाद आप ये प्रूव कीजिए कि आप हमारे साथ हैं। तो किस तरह से 28 यूरोपियन यूनियन मेंबर इनको बनाया जा सकता है, इसके लिए अभी भी जो है वो रास्ता क्लियर नहीं है। तो एज द फाइटिंग इन यूक्रेन इंटेंसिफाइड ओवर द वीकेंड, वॉन्डर लीन जो कि इस समय इस क्वेश्चन को आंसर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन वुड बी परमिटेड टू बिकम 28 EU मेंबर और नॉट। ये तो अभी आने वाले समय में जो है वो पता चलेगा। तो अभी ये एक रास्ता किस तरह से बनाया जा सकता है कि एक इमरजेंसी मेंबरशिप जो है वो दी जाए, बहुत क्विकली इनको शामिल किया जाए यूरोपियन यूनियन में, ताकि ये एक कलेक्टिव रिस्पांस जो है वो इस रशियन एग्रेशन के लिए कर सके। तो दिस वाज अबाउट a small introduction to these associated areas. I hope you will like the video. So do download our app, do visit our YouTube channel, and keep exploring the world of knowledge. Thank you. Have a good day. Stay safe. Goodbye.